हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटर A.K. सिंह और आज फिर हम आरपीएससी लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट जो भी हैं, यानी आज आपने क्या है प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ। प्रैक्टिस टेस्ट में जितने भी स्टूडेंटों ने प्रैक्टिस टेस्ट दिया है उन सब के जितने भी नंबर आए हैं, अब जिस वीडियो में आपको टेस्ट मिला था उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट मिला था और उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके कितने कितने नंबर आए। तो सभी को अपने नंबर शो करना है, नहीं तो कल हम सब के क्या है देखेंगे कि आप सभी के लिस्ट के हिसाब से कितने कितने नंबर आए, कितने कितने, यानी 100 नंबर का टेस्ट था, 50 क्वेश्चन थे और आपको 4 बजे से 5 बजे तक का टाइम दिया गया था। और वो टेस्ट अभी भी आपके क्या है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। जो स्टूडेंट नहीं दे पाए हैं टाइम की बदौलत या किसी भी भाई समस्या सबके साथ रहती है, तो उस में मैंने टेस्ट को छोड़ दिया है। आप अपना आराम से टेस्ट करते रहिए। करके क्या है बस ये है कि आप मल्टी यूज़र मत बनना। भाई एक बार टेस्ट दो, टेस्ट देके क्या है अपना एक ईमेल आईडी से एक टेस्ट दो और टेस्ट देके अपना बताओ कि कितने स्कोर आए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, नेशनल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। और ये टॉपिक मैंने ऑर्गेनाइजेशन बोला कमीशन, ये टॉपिक मैंने कहीं ना कहीं आपको किस में करा चुका है, EMRS में करा चुका है और आपके UGC मतलब आपका टॉपिक हो चुका है अगर आप इस चैनल पर देखोगे। चलिए तो हम अपने सिलेबस के साथ चल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटा टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है। यानी कि सीधे सीधे जब हम बात करते हैं नेशनल मतलब राष्ट्रीय, नॉलेज मतलब ज्ञान, और कमीशन का क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, बताओ कमीशन को क्या कहेंगे हिंदी में, आयोग। यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात कर रहा है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। हिंदी में अभी लिख दिया है मैंने, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, अब कहानी सुनिए, देखिए। सबसे पहली बात आते हैं राष्ट्रीय यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन क्या है, एक थिंक टैंक है। यानी कि एक क्या है, थिंक टैंक है, जिसमें क्या है, जिसके बदौलत क्या करा गया है, ये जो लाया गया था क्या है, नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, यानी कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए जितनी भी क्रिएटिविटी है, जितनी भी चीज़ें हैं, क्या है नॉलेज को बढ़ा, सीधी सीधी बात ये, नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस कमीशन को लाया गया था। और ये कमीशन आया कब था, कैसे कैसे आया था, क्यों आया था, ये कहानी भी आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। ये था यानी कि ये NKC वाज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आपसे कोई पूछे, पहली बात तो ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, फाउंडेड ये कब हुए, 13 जून 2005। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, HQ न्यू दिल्ली। ठीक है, क्या था अब ये सुन लीजिए। देखो NKC क्या है, NKC आपका नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। NKC वाज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, कब आया 13, अभी बताया था मैंने, 13 जून 2005 को, विद ए टाइम फ्रेम। यानी टाइम फ्रेम क्या था इसका, टाइम फ्रेम ऑफ 3 ईयर, याद कर लेना, 3 ईयर का था ये। और फिर क्या था, 2 अक्टूबर, यानी कि 2 अक्टूबर से 2005 से लेकर, यानी कि 2 अक्टूबर फ्रॉम 2 अक्टूबर 2005 टू 2 अक्टूबर 2018 में क्या करा गया था, ए हाईली एडवाइज्ड बॉडी ऑन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेशनल नॉलेज कमीशन हैज़ बीन द, क्या है, एक गाइडलाइंस पॉलिसी बनाई गई। इसमें क्या करा गया, इसके बदौलत सभी एरिया को चेंज करके एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट के लिए एक न्यू क्रिएशन, यानी कि नॉलेज क्रिएशन का और नॉलेज सिस्टम का क्या करा गया, उद्घाटन किया गया। यानी कि जो आपका NKC आया था, NKC एक कमीशन इसलिए बनाया गया था, इसमें क्या करा था, सीधे सीधे ये पॉइंट लिख लेना। सबसे पहली बात आई थी एजुकेशन सेक्टर को क्या करा गया, एजुकेशन सेक्टर में नॉलेज का इन्हेंसमेंट करा गया, एजुकेशन सेक्टर। फिर आपका आ जाता है रिसर्च
रिसर्च लैब। फिर आता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेजिस्लेशन। ठीक है, अगर एक शब्द में कहें कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था वो आया किस लिए था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से का उद्देश्य क्या था? तो ये था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य पूरे समाज में ज्ञान का विकास करने का उद्देश्य था। यह ज्ञान को एक क्या है, एक दिशा प्रदान करना चाहता था। इसके द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान के बदौलत राष्ट्र में सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान और व्यक्ति को सारे ज्ञान की बदौलत, यानी कि पूरा का पूरा एक थिंक टैंक बन जाए। जैसे ये थिंक टैंक मतलब क्रिएशन टाइप हो जाए, इसलिए ये लाया गया था। इसकी स्थापना ही इस बदौलत की गई थी कि जिसके उद्देश्य से क्या हो कि ज्ञान का विकास होता चला जाए, ज्ञान की वृद्धि होती चल जाए। एक क्या है, ज्ञान का पूरा एक मॉडल बन जाए। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि हर बच्चे को क्या है, एक ज्ञान की बदौलत ही वह सब कुछ सीखता है। और एक पूरे की पूरी क्लास, जैसे आप क्लास में हो तो क्लास में क्या होता है कि पूरे कहते हैं ना सभी बच्चे क्या है, नॉलेजफुल हैं। और नॉलेजफुल तब बनेंगे जब वह नॉलेज को क्या है, गेन कर पाएंगे। तो वहीं पर यह है थिंक टैंक का काम था। थिंक टैंक में क्या था, भारत के विकास, यानी कि भारत में क्या था, विकास क्या करने के लिए, ज्ञान के विकास करने के लिए, सूचनाओं का विकास करने के लिए इस थिंक टैंक को लाया गया था। यहाँ तक की कहानी समझेंगे। अब इसमें बात आती है कि इस को लाया कौन था। आप सभी को जब पता होगा कि 2000 कितनी की बात हो रही है, 5-6 की बात हो रही है, तो कौन लाया है, यानी कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के विकास करने के लिए एक क्या करा, ज्ञान की आवश्यकता की अनुभव करी। और अनुभव करके वो उन्होंने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को स्थापित करा गया। ठीक है, और ये आपको कब आया था, 13 जून 2005 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि अध्यक्ष पूछे जाते हैं आपसे, अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में आया था, ये अध्यक्षता थी श्री सैम पी, छोटी की मात्रा आती है, पित्रोदा, याद कर लेना। पित्रोदा की अध्यक्षता में क्या गया, पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। ठीक है, पित्रोदा की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। और इसके लिए क्या है, 7 विशेषज्ञ सदस्य और थे इनके साथ। तो क्या था, ये नॉलेज हो। और नॉलेज, इसके कार्य क्या थे, अगर आपसे कोई पूछने लगे कार्य क्या थे, इसमें कृषि और उद्योग के ज्ञान का प्रयोग को बढ़ाया गया। विज्ञान है, ज्ञान की प्रौद्योगिकी, जैसे आपने आजकल की टेक्नोलॉजी में, यानी कि आपने देखा होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बीटेक के साथ साथ कल्चर एक्ट यानी कि कोर्स में क्या करते हैं, पहले क्या था खाली बीटेक के कोर्सेज पढ़ते थे। अब बीटेक के साथ साथ एक एडिशनल फाउंडेशन कोर्स के भी जोड़ दिया गया। तो यानी कि इसमें ज्ञान को बढ़ाने के लिए, सभी को क्या है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए चीज़ें इन्हेंस करी गई, यानी ज्ञान प्रदान करना है बच्चे को किसी भी तरह से। यानी कि अगर आप लेके चले तो सबसे पहला पॉइंट क्या लेके चलेंगे, कृषि और उद्योग को, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि आपको पता चल जाए, कृषि, चलो लिख भी देते हैं, कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा देना। दूसरा क्या आया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना। ठीक है, फिर सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना, क्या आएगा, सार्वजनिक ज्ञान का विकास करना, सार्वजनिक ज्ञान
का विकास करना। सीधे सीधे ये है, इसका मतलब था कि भैया हमें क्या करना है, हमें हर क्षेत्र में ज्ञान का विकास करना है। और ज्ञान का विकास क्या, एक से यानी एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना है, या फिर एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से जोड़ के लेके चलना है। और ज्ञान का क्या करना है, ओवरऑल एक पूरा का पूरा थिंक टैंक बनाकर, एक पूरा का पूरा सभी को ज्ञान के सीढ़ी तक पहुँचाकर हमें ज्ञान का विकास करना है और सभी तक ज्ञान का एक तरह से पहुँचे। और इसमें क्या था, उद्योगों में जैसे 5 से 6 हज़ार नोडल को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण किया गया था। ये भी लिख लीजिए, उद्योगों में 5,000 प्लस नोडल्स को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण किया गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यानी कि सीधे सीधे सभी को ज्ञान पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए गए, जिससे क्या हो कि ज्ञान का विकास हो और बच्चे ज्ञान के लिए प्राप्त करने के लिए कोई भी समस्या ना हो और सभी तक ज्ञान का पहुंच सके। ठीक है, तो ये था इसका उद्देश्य। एनकेसी मतलब सीधे सीधे राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्र का ज्ञान, यानी कि सबको ज्ञान के लिए हर चीज़ का ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करी गई। हर चीज़ क्या है, ज्ञान तक, ज्ञान के बदौलत बच्चों तक पहुंच जाए, यानी कि व्यक्ति तक पहुंच जाए। इसका क्या है, राष्ट्र ने एक कमीशन बनाया था। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।